नमस्कार मेरे भारतवासियों, जय हिंद जय भारत। आप सभी से 4 बार तो मैं मिल चुका हूँ, ये 5वीं बार है। गिनवाना इसलिए पड़ रहा है कि जागृति आप सबके अंदर कितनी आई है, आपने आगे सबको कितना जगाया है, यही देखना है। भ्रष्टाचार तो समझ लो, जैसे बोलते हैं हर चीज़ में भगवान है, ऐसे कण कण में बसा हुआ है सबके। तो कैसे ख़त्म कर पाएंगे, सबसे बड़ी बात ये है। इसके लिए आपको उठना होगा और साथ में मिल के लड़ना भी होगा। लड़ना मतलब हमको किसी के साथ जाके सामने नहीं लड़ना है, लेकिन एक अगर कोई मिलता है तो उसके साथ में, नहीं तो अपनी पार्टी बनाएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त भारत हम बनाएंगे। क्योंकि कोई आज तक बना नहीं पाया, हर एक को अपनी पड़ी है। राजनीति मतलब पैसे का गढ़, एक पैसा कमाने की चाह जिसको है वही जाता है। कुछ ऐसे गिने चुने लोग होंगे जो राजनीति में सेवा करने गए होंगे, बाकी आज तक करोड़ों रुपया सबने कमाया है और इकट्ठा किया है। और हमें क्या करना है, न कमाना है, कमाना है तो प्रजा के लिए, अपने लिए नहीं। क्योंकि हम बोलते हैं जैसे जीएसटी में जो चीज़ बोलता हूँ वो करो, 2-3 गुना हो जाएगा, तो जीएसटी आएगी तो कहाँ जाएगी? हिंदुस्तान को ठीक करने में, गांव को सबको ठीक करने में, इतना डिजिटल गांव कर देंगे। बहुत गांव की चर्चा होती है अलग अलग कि गांव इतना अच्छा है, ये गांव इतना अच्छा है। उसी तरह से हर सिटी को भी अच्छा करना पड़ेगा, सिस्टम सुधारना पड़ेगा। जो न्याय के लिए आज आदमी आगे नहीं आता है, धक्के खा के छोड़ देता है, तो छोड़े नहीं और सामने आए, उसको न्याय मिले। क्योंकि आएगा तो उसको पता है न्याय मिलने वाला है। अब क्या मिलता है? नहीं मिलता है। आदमियों को धक्के खाने पड़ते हैं सालों साल, चाहे FRI लिखवाने के लिए, चाहे कोर्ट के लिए, सब चीज़। FRI से एक बात ध्यान आती है कि आज तक वो सिस्टम कोई बना नहीं पाया जो मैं बनाना चाहता हूँ। कि FRI अगर आप पुलिस वाला नहीं लिखता है, क्योंकि नहीं लिखेगा तो उसकी नौकरी गई, मैं वो सिस्टम बनाऊँगा। और अगर नहीं लिखता है तो आप भी अपनी FRI उस अर्जी के हिसाब से खुद अपॉइंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं ऑनलाइन जाके। तब उस पुलिस वाले को आके जवाब देना पड़ेगा कि ये FRI क्यों नहीं लिखी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? कोई भी सस्पेंड नहीं, सीधा डिसमिस। और डिसमिस के पीछे एक बड़ा दूसरा भी कारण, मतलब कोई आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं काम नहीं करूँगा, कल आना देखेंगे, ये है वो है, कुछ नहीं। आप जाओगे मतलब एक्शन, वो एक्शन से हर आदमी डरेगा तो वो गलत करेगा ही नहीं। आज भी समाचारों में आ रहा है, ऐसे डिबेट आ रहे हैं, 5 करोड़ केस बाकी हैं। तो कब ख़त्म होंगे? क्या ख़त्म होंगे? उसके लिए क्या बोला जाता है? दबाओ, इसके अंदर आप पकड़ के लाओ आरोपी को। अभी प्राइवेट केस के अंदर आरोपी पकड़ने जाएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी? या उसको सत्ता दे दो, जाओ तुम जाके अपना फोड़ो, यहाँ पे आने का नहीं। तो गवर्नमेंट के पास तो कुछ डेटा तो है नहीं, तो गवर्नमेंट पकड़ेगी कहाँ से? ये भी एक पॉइंट है सबसे बड़ा। डेटा ही नहीं है कौन चोर है। और सिटी में भी चोर घूम रहा है तो भी पता नहीं चल रहा है कि चोर घूम रहा है। ठीक है, 10 साल के बाद वो वहाँ से चोरी करेगा
वहाँ से उठमड़ा करेगा, हिंदुस्तान के अंदर दूसरे कोने में जाके बैठ जाएगा। तो सरकार को पता ही नहीं चल रहा है क्या हुआ। तो ये भी हमारे सिस्टम की एक बड़ी खामी है। और अगर मैं आता हूँ तो एक बटन दबाने से उस आदमी की पूरी कुंडली हर जगह पे मिलेगी, ऑल ओवर इंडिया में। जैसे टीके लगे ना हमको कोरोना के, तो उसकी कैसे कुंडली मिल रही थी, ऐसे कुंडली मिलेगी। कोई भी इतने कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। पान कार्ड अलग लो, आधार अलग लो, ड्राइविंग अलग लो, सब जगह पे टाइम वेस्ट करो, पैसा वेस्ट करो, क्या मतलब? क्या एक चीज़ से नहीं हो सकता? हो सकता है, करने वाला चाहिए। उसी के हिसाब से उसको सिस्टम में ऐसा डालो, ऐसा काम करो कि चोर चोरी करके कहीं भाग ही न पाए, और कुछ करना चाहे तो कुछ कर भी न पाए, तो आखिर में जाएगा कहाँ? तो गलत जो उसके मन में धारणा है वो करेगा नहीं। और आज हिंदुस्तान में प्राइवेट धारणा यही है कि सबका पैसा लो और सामने उसको धमकी दो कि तुम करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, और केस करने की धमकी, ये सिस्टम चली है। तो देने वाला या कोई बिजनेस करने वाला, क्या उसके पास फोकट के पैसे हैं? वो कैसे कमाता है? तो वो भी किसी को ध्यान देना नहीं है। और ऐसी चीज़ों उठमणे जो होते हैं इधर टेक्सटाइल मार्केटों में, उसके भी पीछे एक बड़ी कहानी है। वो अभी ये छोटे मंच पे मैं आपको बता नहीं सकता। कोई बड़ा मंच अगर मुझे आज नहीं कल मिल जाता है तो मैं पूरा चिट्ठा खोलूँगा। चिट्ठा ऐसा खोलूँगा कि जो कवर मिलते हैं सबको, वो सब कवर खुल जाएंगे। तो समझ लो कि हिंदुस्तान के अंदर एक यहाँ की बात मैं तो सिर्फ आपको लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये टेक्सटाइल मार्केट का गढ़ है तो ये तकलीफ़ है। लेकिन इसको मिलती जुलती FRI ये वो हर जगह पे है। शायद मैंने सुना था गहलोत जी ने यही बोला था कि आधे केस झूठे होते हैं। क्यों झूठे होते हैं? किस लिए झूठे होते हैं? ऐसी वजहों से, और कोई भी तरह से नहीं, ऐसी वजहों से भी झूठे बनाए जाते हैं दबाव बनाने के लिए। तो क्या इससे हमको मिलेगा कानून का सहारा, न्याय मिलेगा? आदमी मर जाएगा, लेने नहीं जाता है न्याय, छोड़ो कौन जाएगा। आज वकील खुद की प्रॉपर्टी किराए पे नहीं दे पा रहा है, वो बोले नहीं देने का, पड़ी रहने दो। क्यों? क्या प्रॉपर्टी उसकी खुद की नहीं है? 2 पैसा वो उसमें से इनकम नहीं कर सकता? तो वो कानून का रखवाला जो लड़ सकता है दूसरों के लिए, लेकिन खुद के लिए लड़ने से डर रहा है, तो उसको क्या माइनस लग रहा है कि वो खुद डर रहा है। बाकी दबंग आदमी होगा तो दे देगा, ठीक है। बाकी सही आदमी है तो वो नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? तो यही तकलीफ़ें हैं। तो इन तकलीफ़ों को ध्यान में रखते हुए हर चीज़ हर बार मैं आपके पास नहीं लेके आऊँगा, लेकिन अभी भी मैं आपके पास लिमिट में लेके आता हूँ, क्योंकि कुछ बोलने की मेरी भी कैपेसिटी है कि कम बताऊँ आपको, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ न बता दूँ जिससे सामने पता चल जाए कि हकीकत में हम लोग क्या करें जिससे देश सुधर जाएगा। तो फिर मेरी ज़रूरत क्या है? सुधारने के लिए तो बहुत कायदे हैं, कानून है, सबके पास दिमाग है, तो नहीं सुधार पाए ना। क्यों नहीं सुधार पाए? क्योंकि किसी को सुधारने में इंटरेस्ट नहीं है। आप लोगों को सिर्फ दाल रोटी के पीछे लगा के रखा हुआ है कि कमाओ और खाओ और मर जाओ, बाकी किसी चीज़ की आशा मत रखो। आज हम कोर्ट में जाते हैं तो बोलते हैं इसको पकड़ के लाओ, हमने केस किया है तो ये तुम्हारा प्राइवेट केस है, पकड़ के नहीं लाओगे तो फिर हम लोग उसको सजा कैसे सुनाएंगे। जब पकड़ के लाते हैं तब छोड़ दिया जाता है। क्यों? कि भाई उसको बेल मिलना चाहिए।
तो फिर हम पकड़ के क्यों लाएं? पकड़ के भी हम लाएं, छोड़ दो आप, तो सिस्टम क्या है ये? मतलब कहने का आप समझो कितनी बड़ी तकलीफ़ है, इसको सुधारने की ज़रूरत है और पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बोलता हूँ 10 दिन के अंदर 138 का केस है, मैं पटा के दूंगा, ऐसी चीज़ बना के दूंगा कि कोई आदमी उसको देखेगा नहीं कि दूसरी बार केस करवाने का दोनों चीज़ नहीं होगा। मेरे पास ऐसी सिस्टम है। ये जो केस का जो सिस्टम है, आपका आधा क्या मैं 10% कर दूंगा, भले इतना बड़ा हिंदुस्तान है, 10%। वो कैसे होगा? वो इस यहाँ से होगा, वैसे नहीं होगा, बातें करने से भी नहीं होगा। तो आगे इसको रिलेटेड आगे भी मैं लेके आऊँगा आप सभी के पास, और बहुत बातें, और बहुत लोग जो केस नहीं कर पाते हैं, रह जाता है, कोई क्राइटेरिया बोला जाता है, तो क्यों? जिसका लेना देना है उसके लिए क्या एरिया, 10 साल हो जाए कि 5 साल हो जाए, उसको पैसा तो मिलना चाहिए ना। और आदमी ऐसे ही मर जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसी सिस्टम है। तो आज मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आगे मिलेंगे। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये 3 चीज़ें मैं इसके लिए बोल रहा हूँ आपको हाथ जोड़ के विनती कि हर जन तक, हर मतलब जो समझदार आदमी हो, जो समझ सकता है, छोटे बच्चे के ऊपर की उम्र से लेके बूढ़े आदमी तक, उस तक ये पहुंचाओ, ताकि पहुंचेगी तब जागृति आएगी कि हकीकत में ये तकलीफ़ें कैसे दूर हों। जय हिंद, जय भारत।